बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर। गजब। ओ दक्षिणा लेने के लिए हर कोई यहाँ पर बाबा बन करके खड़ा है। शरीर को दुख देने से क्या मन कंट्रोल में हो जाएगा? सुन जो माघ स्नान है, मकर संक्रांति स्नान या कुंभ मेला होता है, कल्पवास का ही फायदा मिलता है। चले जाते हैं निपोर्रा लेके, करो बाबा ऐसे करो बाबा वैसे करो। मेरी मम्मी कहती कमाना पैसा। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी माघ मेला की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारी माघ मेला यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की अद्भुत चीज़ें। क्यों माघ मेला इतना महत्वपूर्ण है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर देश से लोग आते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ कल्पवास करते हैं और क्या खास चीज़ें हैं माघ मेला की। यहाँ पर रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है और बाबा लोग यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के आसपास का नज़ारा आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़ राजापुर के रहने वाले ध्यान दें, मेला प्रशासन द्वारा जो जल में डिवाइडर बनाया जाएगा साथ में इसके अंदर ही स्नान करें। दोस्तों आप देख रहे हैं संगम तट प्रयागराज में गंगा में लोगों को आस्था के डुबकी लगाते हुए, एंजॉय करते हुए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर। गंगा के तट पर लोगों में जो उत्साह है, गंगा स्नान को लेकर के जो खुशी है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर दृश्य। गंगा में स्नान करने का सुख ही कुछ और होता है। गजब। वाओ, ब्यूटीफुल। गंगा यमुना सरस्वती विहंगम दृश्य और ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेला, और लोगों को आप देख रहे हैं स्नान करते हुए शाम के समय, शाम के बेला में। बहुत सुंदर लग रहा है दृश्य, तो बहुत ही अद्भुत है। रियली ब्यूटीफुल, क्या दृश्य है। और दोस्तों यहाँ माघ मेला में श्रद्धालुओं के रहने के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सामने आप देखिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण। अभी हम अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। जब आप स्नान करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे रात में आप रुक सकते हैं, पर आपको शाम में 8 बजे से पहले आना पड़ेगा। 8 बजे के बाद बिल्कुल भर जाता है पूरा। 500 से ज़्यादा यहाँ पर फोल्डिंग्स हैं और तकिया भी है, तोशक भी है, रजाई भी है, तो आराम से आप यहाँ पर सो सकते हैं। और यहीं पर हमारे भी सोने की व्यवस्था है, हम भी यहीं पर अपना आशियाना बनाए हैं। दोस्तों अब हम प्रयागराज में पॉन्टून पुल नंबर 1 से संगम उस पार चलेंगे और उस पार का कल्पवास मेला आपको दिखाएंगे। वैसे ही यहाँ संगम पर 5 पॉन्टून पुल बने हुए हैं और अभी हम पुल नंबर 1 से संगम उस पार जा रहे हैं। और गंगा उस पार आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे टेंट जो कल्पवासियों के लिए लगाए गए हैं, उन टेंट में भी हम चलेंगे। और उस पार बाबाओं के भी टेंट लगे हुए हैं, पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ पर उनके शिष्य भी आते हैं, दर्शन करते हैं। भंडारा भी चलता है यहाँ पर। दोस्तों हम प्रयागराज माघ मेला में खाक चौक परिसर आ चुके हैं
और यहाँ पर विभिन्न खालसाओं के टेंट लगे हुए हैं, सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के टेंट, जहाँ पर शाम होते ही सत्संग, भजन, कीर्तन और कथा शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में भी होता है। चारों तरफ आपको आवाज ही आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ रही होगी दोस्तों। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना है, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। संसार की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। दिन भर कमाना, रात भर खर्राटे बजाकर सोना अथवा विषय भोग में डूबे रहना, इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जीवन भर गाली सुनता रहेगा, उन्हीं का पेट पालता रहेगा। हाँ? मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु सैया पर पड़ा है और मृत्यु सैया पर पड़े पड़े भी संसार की चिंता सता रही है। हे भगवान, मेरे इतने मकान, इतनी दुकान, इतना बेटा, इतना पोता, इतना नाती, हे भगवान मेरे बाद इनका क्या होगा। अरे इनका तो जो होगा सो होगा, तेरा क्या होगा तू ये तो सोच, तेरा क्या होगा। पूरा जीवन तूने संसार की सेवा में समर्पित कर दिया और मृत्यु के समय भी तुझे संसार की चिंता सता रही। इस मृत्यु रूपी नागिन से कोई बच नहीं सकता। जो मृत्यु से परित्राण चाहता है वो माधव की शरण में आ जाए, और माधव की शरण में आए बिना कोई भी जीवन मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। और माधव की, भगवान की शरण में आने के लिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च किसी भी प्रकार की घटना ऐसा नहीं है, अपराध माफ होते हैं लेकिन दोबारा ना किए जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रयागराज माघ मेला में कृष्ण लीला हो रहा है, पर इसे देखने वाला बहुत थोड़े लोग हैं। यहाँ केवल मौज मस्ती करने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ माघ मेला में भारत भर के बाबाओं का जमावड़ा भी लगता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों साधु, हजारों बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, भंडारा के लिए बैठे हुए हैं। और भंडारा भी मिलेगा खाने को और दक्षिणा भी मिलेगा। और पूरे माघ मेला परिसर में यहाँ पर भंडारा चलता है, दक्षिणा मिलता है बाबाओं को। यहाँ पर दक्षिणा लेने के लिए हर कोई यहाँ पर बाबा बन करके खड़ा है, भगवे कपड़े पहन करके। शायद एक काम करते, कुछ अपना रोजगार करते तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती, पर ये भंडारा खाने के लिए और दक्षिणा के लिए खड़े हैं। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य और सनातन धर्म की सबसे बड़ी खामी। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रयागराज माघ मेला का दृश्य, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कल्पवासियों के टेंट। यहाँ पर हजारों नहीं लाखों टेंट लगे हुए हैं, जहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से, और यहाँ पर कल्पवास करते हैं। दोस्तों चलिए अभी आपको पास से टेंट दिखाते हैं, इन लोग का कैसा जीवन होता है वो आपको दिखाएंगे। और ये आप देखिए, अभी हम एक टेंट के अंदर ले चलते हैं आपको। तो बाबा जी आप हैं कहाँ से? हम आए हैं सतना जिला मध्य प्रदेश। अच्छा, तो कितने दिन से हैं यहाँ पर? हम यहाँ से 1 माह के लिए आए, 10 दिन का है। 10 दिन का? 10 दिन के हुए 1 माह रहेंगे। 1 महीना रहेंगे? हाँ। तो आने का उद्देश्य क्या था? यहाँ हम आज 12 वर्ष
कल्पवास करना है। इस वर्ष 11वां वर्ष है हमारा। अच्छा, 11 साल से कल्पवास कर रहे हैं? 11 साल से। हाँ। तो कल्पवास से मिलेगा क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी इससे? बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति होगी, विश्वास में। अच्छा, दिन भर क्या करते हैं, मतलब कैसा शेड्यूल होता है, दिन में कितना बार खाना होता है, पूजा पद्धति कैसी? सुबह 4 बजे उठता हूँ। हाँ। इसके बाद थोड़ा यहाँ सर सफाई किया। हाँ। इसके बाद में चला गया 4:30 बजे गंगा स्नान। हाँ। 4:30 बजे गंगा स्नान, फिर वहाँ से आए पौने 5 बजे आ जाता हूँ, आगी जलाता हूँ। इसके बाद भगवान की पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद जब तक 6 बज जाते हैं, 6 बजने के बाद में रामायण बाजते हैं। रामायण बाजने के बाद सीताराम कहते हैं। सीताराम के बाद में फिर चाय बनाते हैं, खुद चाय पीते हैं। और इसके बाद में 2 घंटे बाद भोजन बनाते हैं। फिर इसके बाद में ही आराम करते हैं 10 बजे के बाद से। फिर शाम को 5 बजे गंगा आरती में जाते हैं, गंगा आरती करते हैं। फिर आते हैं तो फिर भगवान की पूजा, रामायण, सीताराम, यही दिनचर्या। तो 24 घंटे में एक ही बार खाना होता है? हाँ, एक बार खाना होता है। अच्छा, अभी हम एक और कल्पवासी टेंट में लेकर के चलते हैं और यहाँ पर भी गृहस्थी का सारा सामान है, बर्तन चूल्हा वगैरह सब है, बेड भी है। और आप लोग कहाँ से आए हैं? रीवा से। रीवा से आए हैं। तो आप लोग मतलब पति पत्नी हैं? तो पति पत्नी मिल करके धर्म के काम में आगे बढ़ रहे हैं? जी। अच्छा, तो कैसे क्या रूटीन होता है, किस तरह से यहाँ पर क्रियाकलाप आप लोगों का होता है? क्रियाकलाप माने सुबह उठना और गंगा जी माँ में स्नान करना, फिर आके अपने भगवान की पूजा पाठ करना। इसके बाद एक 10-11 बजे करीब खाना पीना, ये सब। अच्छा, मोह माया से मुक्त हो गई आप? हो गए, अभी तो मुक्त हैं, जब जाएंगे तो उसी में फिर पड़ जाएंगे। उसी में फिर पड़ जाएंगे। अच्छा। गृहस्थवाल हैं, गृहस्थी है। हाँ। खेती बाड़ी है। हाँ। बाल बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 बहू हैं। हाँ। नाती पोते हैं, फिर उनकी माया में भिड़ गए। कल्पवास में भी यहाँ पर तपस्या करने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। और यहाँ कल्पवास में एक महात्मा जी भी मिल गए हैं, बाबा जी भी मिल गए हैं। तो कल्पवास कितने वर्षों का है बाबा जी आपका? कल्पवास 1 महीने का होता है। और आपका संकल्प क्या है? मेरा संकल्प है 24 सालों का व्रत है हमारा। वो व्रत फलाहार का होता है, भोजन न करने का संकल्प है 24 वर्षों का। उसमें 1.5 वर्ष गुजर चुके हैं और आगे का जो है अब आगे। तो इसका मकसद क्या है आपका? साधना है, तप है, आत्मा को, आत्मा के लिए है, आत्म कल्याण अर्थ है। तो क्या आपको लगता है कि फलाहार करने से, खाना छोड़ देने से जो है? खाना कहाँ छोड़े हैं, फलाहार फलाहार ही है और क्या? हाँ, फलाहार है। बस क्या उसमें उसे सात्विकता बनती है हमारे, हम अपना आत्मा के नजदीक पहुँचते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मन को ही वश में करना है, मन को वश में इंद्रियों को आप वश में करेंगे तो मन उससे वश में नहीं होगा। तो वही तो आहार। तो शरीर को दुख देने से क्या मन कंट्रोल में हो जाएगा? सुनिए, अब इसके पास चले जाइए, आपको उत्तर दे देंगे। और उपवास का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा की नजदीकता को प्राप्त करना, उसके सानिध्य को प्राप्त करना। दोस्तों, अभी हम प्रयागराज माघ मेला में जो कल्पवास के लिए टेंट लगा हुआ है, जहाँ पर लोग देश विदेश से आकर के कल्पवास करते हैं, दिन भर 24 घंटा में एक बार खाना खाते हैं, गंगा स्नान करते हैं 4 बजे भोर में, और व्रत पूजा पाठ तप करते हैं। तो सही मायने में जो माघ स्नान है, मकर संक्रांति स्नान या कुंभ मेला होता है, कल्पवास का ही फायदा मिलता है, जिसमें आप 1 महीना अपने माया मोह की दुनिया से पूरी तरह से विरक्त होकर के यहाँ पर आप रहते हैं। तो गृहस्थियों के लिए भी त्याग का, तपस्या का एक बहुत सशक्त माध्यम है माघ मेला या कुंभ मेला दोस्तों। लेकिन यहाँ कुंभ मेला में जिस तरह से धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है, वो चिंता का विषय है। जो वास्तविक में जिसके लिए एक कुंभ मेला होता है, वास्तविक में जिसके लिए मकर संक्रांति या शिवरात्रि के पावन मौके पर जो मेला लगता है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है और उसके नाम पर व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे और आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कुंभ मेला केवल गंगा स्नान के लिए नहीं है। गंगा स्नान से मुक्ति नहीं मिलती है, कभी नहीं मिल सकती है, जब तक कि मन चंगा ना हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये बाबा लोग जो ये कहते हैं कि गंगा स्नान करिएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, बहुत ही झूठी बात है।
कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक कि आप मन को पवित्र नहीं करेंगे। अगर आपका मन पवित्र रहेगा तो आप घर पे रह करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपको मैसेज देना चाहते हैं। वो दोस्तों, माघ मेला प्रयागराज में जौ वाले बाबा हैं जिन्होंने अपने सर पर जौ उगाया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। क्योंकि तबलीग का क्या हुआ हम नहीं बताएंगे किसी को। हटाइए। देखिए, बाबा के नाम से बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, चले जाते हैं निपोर्रा लेके, ये करो बाबा, ऐसे करो बाबा, वैसे करो बाबा, भाग जाओ यहाँ से बस। अब हमको 1 रुपया कोई नहीं दिया, जनता खाली यहाँ दे रही है 1 रुपया 8 ना, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे तलाशी कर लीजिए आप लोग। नहीं बाबा, आप पर विश्वास नहीं बाबा। यहाँ तब तू करने जो बात है सच्चाई है, जो पेड़ देख रहे हैं वो सच्चाई है। हाँ बस। और खड़ा किनारे, ए हटो, हटाओ नहीं, छोड़ दे मोबाइल वाले हैं। अच्छा, मारकुंडी सोनभद्र के, तो वहीं से आए हैं। हम 3 साल से आते हैं वहीं से। यहाँ सीजन करते हैं, अपना हटी करते हैं, हट करके चले जाते हैं। 3 साल हमने कुछ इसमें दाना दूसरा बो दिए हैं, चना बो दिए हैं, उड़द बो दिए हैं, मेथी बो दिए हैं। इसलिए हमको हट करके यहाँ रहना पड़ रहा है। फिर यहाँ से उड़ने वाले हैं, अब जाएंगे विंध्याचल या कहीं जंगल में रह के सेवन कर लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये मतलब कितने महीने तक रहता है ऊपर? ये रहेगा जब तक इसमें जैसे खेत में दाना बोया गया है वो कटेगा तो ये भी कटेगा। अच्छा, एक का दाना होगा, उसी में मिला के हम प्रसाद, एक खिचड़ी उचड़ी जुड़ जाती है। तो ये लोग परेशान कर दे रहे हैं। मेरे गुंडा खिचड़ी भी नहीं मिली आज। ऐसे ही पड़े हैं, आज कोई फल देने वाला नहीं है। क्यों हमको ले जाओ? सुबह से कुछ खाए हैं? कुछ नहीं खाए हैं। ये लीजिए, ऑपरेशन करिए, ये चाकू मार देते हैं। देखिए इसमें है। नहीं बाबा, यहाँ पर भरोसा है बाबा। बाबा अभी लगभग 2 बज रहे हैं और बाबा ने अभी तक अन्न का एक दाना नहीं खाया है। करके हमको मुंह धोने को लोग मौका नहीं दिए हैं। अब बताइए क्या करें, किसको सच कहें, किसको झूठ कहें? सही बात। ये कोई सफाई अभियान से नहीं है, ये आपके और हमारे प्यारे योगी जी हैं, भारत दर्शन ब्लॉग वाले। अगर भारत का हर एक लोग अगर इस प्रकार की सोच रख ले तो मुझे लगता नहीं है कि किसी एक इंसान को सबों का जूठा उठाना पड़े। सिर्फ आपको अपना ही जूठा अगर उठाकर, मतलब जो खाया आपने, जिस पत्तल में आपका पेट भरा, उसे अगर आप उठाकर डाल देते तो मैं भी शायद ये सब करना नहीं पड़ता। ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि सफाई के प्रति अपने दायित्व है, अपने जो कर्तव्य है, अपने ड्यूटी है, उसको निभाए। अगर ऐसा करेगा तो निश्चित ही हमारा देश स्वच्छ देश बन जाएगा। अगर ऐसा न करे, कोई बात नहीं, न करे, लेकिन गंदगी तो नहीं फैलाए कम से कम। दोस्तों, यहाँ माघ मेला प्रयागराज में छोटे छोटे बच्चे शिव के वेश में भीख मांगते हैं। जिन शिव की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्या उनके इस वेश में होना उचित है, ठीक है? देख रहे हैं आप छोटा सा बच्चा। मैया क्या नाम है? मोना। मोना नाम है। कहाँ घर है? अच्छा, वहाँ घर है। माँ बाप कहाँ हैं? नहीं है। क्या करते हैं? तुम पढ़ती हो? किस क्लास में? दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में। तो ये पैसा क्यों मांग रही हो? पैसा कमाने के में। अच्छा। मेरी मम्मी कहती कमाने पैसा। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा बाजार में सब्जी ले जाते हैं। अच्छा, मम्मी क्या करती है? मम्मी सब्जी बनाती है। अच्छा, सब्जी बनाती है, खाना बनाती है। हाँ। तो कितना रोज कमा लेती हो? पूरे दिन 100 रुपया, 200? हाँ। इतना कमाई हो जाता है।